हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग नागपुरी भाषा में जो प्रचलित लोकोक्तियाँ हैं, लोकोक्तियाँ यानी कि कहावत भी कहते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारा लोकोक्ति और बुझावल और मुहावरा नागपुरी में पाया जाता है, तो देखेंगे 2-3 बुक से कवर करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लोकोक्ति या कहावत कह सकते हैं, मुहावरा और बुझावल, ये ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश करेंगे 2-3 बुक से कराएंगे, ताकि जो है कहीं से भी प्रश्न ना छूटे। और ये जो आपका मैट्रिक लेवल का सिलेबस में भी है और इंटर लेवल का भी सिलेबस में है, यानी कि 1 to 5 हो गया, या इंटर लेवल का जो है टाइपिंग पोस्ट या झारखंड पुलिस या उत्पाद सिपाही, सारे में ये पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अदअदी कर नौआ बाँस कर न रहनी, किसके लिए कहा जाता है? अदअदी कर नौआ बाँस कर न रहनी, यानी कि बिना जाने कोई काम करना, उसको कहते हैं अदअदी कर नौआ बाँस कर न रहनी। आगे है अघाल बकुली बकुला पोठी तीता। ये अघाल बोकली भी लिखा हुआ मिलता है, बगुला को बोकली कहते हैं। तो अघाल बकुला पोठी तीता, यानी कि भूख मिट जाने के बाद जो है अच्छा से अच्छा चीज़ भी बेकार लगने लगता है। अनकर माय टन को कहते हैं अनकर माय टन को, यानी कि फिजूल का विवाद में पड़ना, इसको कहते हैं अनको कर माय टन को। आगे है अनारी खालक भांग मुड़ में देलक टांग। इसका मतलब होता है कि बिना अकल का काम करना या बिना जानकारी का जो है काम करना। अनारी खालक भांग नशा का चीज़ है, मुड़ में देलक टांग। अघन कर मरद भादो कर बरद, ये कहावत भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। अघन कर मरद भादो का बरद, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा लाभ या समय आने पर लाभ ही लाभ, इस तरह से भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है। ऑप्शन में थोड़ा बहुत फेरबदल भी मिल सकता है, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अंधरी बिलायर धरे शिकार, अंधरी यानी कि अंधी बिलायर जो है वो क्या कर रही है? शिकार धर रही है, यानी कि बिना मेहनत का फल को पाना, उसको क्या कहेंगे? अंधरी बिलायर धरे शिकार। ऐत जोगी मठ उजाड़, ऐत यानी कहते हैं बहुत ज़्यादा को, तो ऐत जोगी मठ उजाड़ कहने का अर्थ होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति का होना जो है नुकसानदेह होता है। ऐत चलाक के 3 ठीन लागेला, ये बहुत प्रचलित कहावत है कि ऐत चलाक के जो है 3 जगह लाही लागेला, लाही भी मिलता है बहुत जगह। तो ऐत चलाक के 3 ठीन लाही लागेला, यानी कि ज़्यादा चालाकी करने वाला को कभी ना कभी हानि ही हो जाता है। इसे कहावत है कि ऐत चलाक के 3 जगह लाही लागेला, यानी कि उसका अगर लाही लग जाता है, मैला लग जाता है, तो एक तो उसको जहाँ पर लग जाता है, दूसरा वह उसको छूता है कि क्या है बोल के, और तीसरा जो है सूंघता है तो उसको नाक में भी लग जाता है। तो इस तरह से उसको 3 जगह लाही लगता है, यानी कि गंदगी लगता है। अनकर देखी करी हाय जय रहे सेव छाय, यानी कि दूसरे की तरक्की को देख के जलना जो है नुकसानदेह हो जाता है, और जो अपना है वह भी चला जाता है, इसलिए दूसरे का तरक्की देख के क्या करना? जलना नहीं चाहिए। अनकर धने विक्रम राजा, ये सब आप लोग कथा सब में देखते होंगे। अनकर धने विक्रम राजा, यानी कि दूसरों के धन दौलत पर इतराना, ये हम लोग पढ़े थे चोचा चराई और राजा वाला लोक कथा में। आपने मोरले सरग दिसेला, यानी कि अपना जब कोई मरता है, अपने ही जब कोई मरता है तभी स्वर्ग दिखता है, यानी कि खुद पर दुख आने पर या खुद पर मुसीबत आने पर सच्चाई का पता चलता है। दूसरों पर मुसीबत आने से हम केवल अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन अपने पर जब आता है तभी उसका असलियत पता चलता है। अबर में सौब जबर, अबर यानी कि कमज़ोर में कोई हर कोई दबाता है, कमज़ोर को हर कोई दबाता है। आंबा और मछली में हो तो कहियो भेंट होबे करी, आम और मछली के बारे में कह रहा है कि मुझे तो कभी ना कभी भेंट होगा ही, यानी कि जिस बात की कल्पना नहीं की जा सकती है, ऐसे का मिलन की संभावना, यानी कि जिसका मिलने का संभावना नहीं है, मिलन का संभावना, उसी का कल्पना करना। आंबा पाकले मीठा काया पाकले तीता, यानी कि आम पकने से मीठा और शरीर पकने से क्या होता है? तीता, तीखा, यानी कि बुढ़ापा समय जो होता है बहुत ही कष्टदायक होता है। अम्बा बरनाए काना तरनाए, अम्बा बरनाए काना तरनाए, यानी कि किसी खूबसूरत चीज़ को देखकर लालच करना। अस्सिया कोस बनारस, यानी कि जहाँ चाहकर भी पहुँचा ना जाए सकता है, उसको कहते हैं अस्सिया कोस बनारस, 80 कोस बनारस। अहिर माकर कुंदरी चोर धर सारक टंगरी तोर, ये भी किसी को चोर के बारे में कहा जा रहा है कि नुकसान पहुँचाने के लिए चोर को। आगे है आँख हेकव की अटिया, यानी कि आँख का सही प्रयोग ना करना, ये दोनों आँख से रिलेटेड हैं। आँख हेकव की अटिया, यानी कि आँख का सही प्रयोग ना करना। कोई क्या होता है ना, कभी कभी ध्यान नहीं देता है या कोई चीज़ को अच्छे से नहीं देखता है, तो कहते हैं आँख हेकव कि अटिया हेकव, या आँख न खाओ तो अटकरो न खाओ, यानी कि आँख नहीं है तो क्या बुद्धि भी नहीं है, उससे भी तो तुम जान सकता था। अपना बुद्धि का थोड़ा भी प्रयोग ना करना।
आगे है आँखिक मासा देख तमाशा। आँख का जो मासा हो जाता है आँख में, तो देखते हैं कितना तकलीफ देता है, उसी को कह रहा है आँख का मस्सा जो है बहुत कष्टदायक होता है। इसको दूसरे तरह से भी देख देते हैं, बहुत सा करीबी लोग भी बहुत तकलीफ देता है अपना आदमी, उसके बारे में भी ऐसा कहा जाता है। आग खाओ की अंगोर खाओ, यानी कि भूख, बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, भूख से छटपटा रहा है, तो क्या कहता है आग खाएं कि अंगोर खाएं। अपन बेटा आँखी गोटा, अनकर बेटा करंज गोटा। अपना बेटा आँखी गोटा, आँख का गोटा है, लेकिन दूसरा का बेटा करंज, करंज जानते हैं। तो दूसरों की संतान से ज़्यादा जो है अपना संतान प्यारा होता है, यानी कि अपना संतान जो है सबको प्यारा लगता है। ऑप्शन में इस तरह से भी लिखा हुआ मिलेगा। अपन हाथ जगरनाथ, अनकर हाथ सर्वनाश, यानी कि अपना काम जो है खुद ही करना चाहिए, दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आपन कुरिया सोनाक पुरिया, यानी कि अपना जो घर है वो सोना का पुड़िया के समान है, यानी कि अपना साधारण से साधारण चीज़ जो है, अपना चीज़ जो है बहुत ही प्यारा लगता है। आलू मटर गबर गबर, साइज से पुतव जबर, सास से जो है पुतव जो है जबर है, मजबूत है, यानी कि हुकुम चलाने वाली बहू। आलक अघन फुल्लक गाल, तो क्या अर्थ होगा, अघन महीना में खुशियाँ ही खुशियाँ। यह थोड़ा सा बहुत तरह से ऑप्शन में आपको मिलेगा, यानी कि अघन महीना में क्या होता है, धान उन हो जाता है, तो जो है आदमी खुश हो जाता है, थोड़ा सा पा के बहुत ज़्यादा खुश होना, इस तरह से भी ऑप्शन में मिलता है। या अघन महीना में खुशियाँ ही खुशियाँ। आव रे बर मुँह में पर, यानी कि क्या कह रहा है, कामचोर आलसी व्यक्ति के लिए कह रहा है कि बिना काम करे उसको कुछ मिल जाए, यानी कि बर का जो फल है वह आके सीधे मुंह में ही गिरे, फल जो है मुंह में गिरे, कोई मेहनत ना करना पड़े, तो ये कामचोर आलसी व्यक्ति के लिए कहा जाता है। आसे रह रहे बकुला कार्तिक मास से, यानी कि कार्तिक मास का इंतजार का, सही वक्त का इंतजार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इस कहावत का। उजर धोती लाल पान घरक हाल जय भगवान, यानी कि ऊपर से चमचम और भीतर से खोखला, बाहर से तो बड़ा चमचमा रहा है लेकिन अंदर से कुछ नहीं है। उधरा कर घर अंधरा, यानी कि उधार का व्यापार करने से कंगाल हो जाता है आदमी, उधार का व्यापार नहीं करना चाहिए, उधारी का व्यापार करने से क्या होगा, वो कंगाल हो जाएगा। औधो कर लेना ना माधो कर देना, यानी कि किसी से कोई रिश्ता नाता ना रखना। एकला बनिया से बाजार नहीं लागेला, यानी कि बिना एकजुटता कोई काम नहीं किया जा सकता है। एके माघे जाड़ नहीं जाए, ये भी बहुत प्रचलित कहावत है, यानी कि एक ही माघ में जाड़ नहीं जाता है, कहने का अर्थ है कि किसी से एक ही बार काम नहीं पड़ता है, बल्कि बार बार काम पड़ता है। आप एक बार किसी को धोखा दे दीजिएगा, लेकिन उससे जो है आपको बार बार काम पड़ेगा, इसलिए उसी को कहा जाता है एक के माघे जाड़ नहीं जाए, यानी कि फिर दोबारा उससे आपको काम पड़ेगा। एके छुरा कर मुड़ाल, एके छुरा कर मुड़ाल, यानी कि एक ही तरह का आदमी, एक ही तरह का व्यवहार, समान व्यवहार करने वाले लोगों को कहते हैं एके छुरा कर मुड़ाल है थी। एको आँख में काजर, एगो सॉरी हाँ, एगो आँख में काजर एगो आँख में कैरका, यानी कि भेदभाव बरतना। कभी कभी क्या होता है, बहुत जगह भेदभाव बरता जाता है, एक के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है और एक के साथ बुरा, कभी कभी अपने बेटों में भी भाइयों में भी ऐसा हो जाता है, तो उसी को कहते हैं भेदभाव बरतना। आगे है एरंडी कर खेत बघरेंडी कर खूंटा, यानी कि कमज़ोर का देखभाल करने का जिम्मा उससे भी कमज़ोर व्यक्ति को दे दिया जाए, तो उसी को कहते हैं एरंडी कर खेत बघरेंडी कर खूंटा। ओरी तरक भूत जाने आजा पूत, यानी कि ओरी ये छप्पर का ओर होता है, तो उसी को इसका कहने का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपना करीब का व्यक्ति, पड़ोस का व्यक्ति का कमजोरी को जानता है, कोई भी व्यक्ति जो है अपना करीबी व्यक्ति का कमजोरी को जानता है। ओल सीझे ना कोल बूझे, यानी कि मूर्ख को समझाना बहुत ही कठिन है। कौआ देखबे कि कान के, कहते हैं ना कि तो कान के कौआ ले गलो, तो बहुत, तो क्या करना है, कान को देखेगा, इस कौआ को नहीं देखना है कि कौआ कान ले जा रहा है कि नहीं, तो यानी कि दूसरी की बातों पर ध्यान न देकर अपने बुद्धि से काम लेना, उसी को कहते हैं कौआ देखबे कि कान के। कम जानी बेसी फुटानी, यानी कि कम जानो और ज़्यादा फुटानी करना, यानी कि आसान व्यक्ति द्वारा, आसान नहीं होगा यहाँ पास, अज्ञानी होगा, अज्ञानी व्यक्ति द्वारा ज्ञानी बनने का दिखावा करना, यानी कि कम जानने वाला व्यक्ति जो है क्या करता है, कभी कभी ज़्यादा जानने का दिखावा करता है। कर नहीं तो डर कैसन, यानी कि जब किया ही नहीं है तो डर कैसा, जब गलत किया ही नहीं है तो डरना किस बात का। कतनो भूखाए तो का बाघ घास खाए, यानी कि बुरे वक्त में भी एक सम्मानित व्यक्ति जो है अपना सम्मान का ख्याल रखता है, यानी कितना भी भूख लग जाए तो क्या बाघ जो है घास खाएगा, यानी कि कितना भी बुरा वक्त आ जाए
एक सम्मानित व्यक्ति जो है अपना सम्मान का ख्याल रखता है, वह गिरता नहीं है। करनी न धरनी नाम सोबरनी, यानी कि नाम के अनुरूप काम नहीं होना, उसी को कहते हैं करनी न धरनी नाम सोबरनी, यानी कि कामचोर व्यक्ति का बड़ा नाम। ऐसे इस तरह से भी कह सकता है, या दूसरे तरह से भी ऑप्शन में रहेगा कि नाम के स्वरूप काम नहीं होना, उसको क्या कहेंगे, करनी न धरनी नाम सोबरनी। करे धरे मंगरू खाएक बेरा चमरू, यानी कि परिश्रम कोई और करे और लाभ जो है कोई दूसरा उठाए, उसको क्या कहेंगे, करे धरे मंगरू और खाएक बेरा चमरू। कम खाओ गम खाओ, कहने का अर्थ है कि दो बात सुनकर शांत रहने वाला व्यक्ति ही बुद्धिमान होता है कि नहीं। तो यहाँ पर कह रहा है कम खाओ गम खाओ, यानी कि दो बात सुनकर शांति रहने में भलाई है, वही व्यक्ति बुद्धिमान कहा जाता है। कहाँ हाथी कहाँ लूती, लूती कहते हैं एक छोटा सा कीड़ा उड़ता है, देखते हैं बार बार आँख ही में आता है, उसी को लूती कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा असमानता, दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा असमानता रहेगा, वहाँ पर क्या कहेंगे, कहाँ हाथी कहाँ लूती। काट छिलाले चिकन होए बात डिल्ले रुखड़, यानी कि काट छीलने से चिकना होता है और बात डिलने से रुखड़, यानी कि बात को बढ़ाने से क्या होता है, दुश्मनी बढ़ता है। कोई बात को ज़्यादा तूल देने से दुश्मनी आपस में वैषम्यता बढ़ता है। कांचा काया कर कौन भरोसा, कांचा यानी कि कच्चा, काया यानी कि शरीर का, कौन भरोसा, यानी कि नश्वर समाप्त होने वाला इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। काढ़ा बेगर हर नहीं, बूढ़ा बिना घर नहीं, काढ़ा नहीं होगा काढ़ा होगा, काढ़ा जानवर जान रहे हैं, काढ़ा बगैर हर नहीं, यानी कि हल जोतने के लिए काढ़ा जिस तरह होता है उसके बिना हल का कोई काम नहीं, उसी तरह बूढ़ा बिना जो है घर का कोई काम नहीं, यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति से ही घर का शोभा बढ़ता है, बुजुर्ग व्यक्ति से ही घर शोभायमान रहता है। कानी गाय के अलगे बथान, कानी गाय जिसका आँख छोटा है, कम है, एक आँख नहीं दिखता है, तो दूसरे से दरकिनार यानी कि अलग थलग रहने वाला व्यक्ति। कान रही हले ढेर सोना मिली, यानी कि चीज़ का जो आधार है वह अगर बाकी है तो आगे जो है वो बहुत काम आएगा, यानी कि चीज़ का जो किसी भी चीज़ का आधार बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसका रहना बहुत ज़रूरी है। कान से खन सोना नहीं, सोना भेलक खन कान नहीं, यानी कि समय के साथ जो है किसी चीज़ का ना मिलना, यानी कि जिस समय कान था उस समय सोना नहीं था पहनने के लिए, और जब सोना मिला तो उस समय कान नहीं, यानी कि समय के साथ किसी चीज़ का नहीं मिलना और समय के बाद उस चीज़ का मिलना किसी काम का नहीं रह जाता, यानी किसी वस्तु की चाह का अधूरा रह जाना, इस तरह से भी कह सकते हैं। काम नूनू की चाम नूनू, कान नहीं होगा यहाँ पर काम होगा, बहुत सारा मिसप्रिंट है, देख लीजिएगा। काम नूनू की चाम नूनू, यानी काम नूनू यानी कि काम जो है आदमी का प्यारा होता है, उसका चाम नहीं, चाम कहते हैं चमड़ा को, यानी कि किसी आदमी का काम ही प्यारा होता है, उसका सुंदरता नहीं। बहुत सारा यहाँ मिसप्रिंट है। तो किसी भी व्यक्ति का जो है काम प्यारा होता है, उसका चमड़ा या उसका सुंदरता प्यारा से कोई मतलब नहीं, अगर उसका काम प्यारा है तो वह अच्छा है। काया सुख पेटे दुख, यानी कि शरीर को ज़्यादा सुख देने वाला व्यक्ति बाद में दुख भोगता है कि नहीं। तो काया सुख पेटे दुख, यानी कि काया को, शरीर को सुख देने वाला बाद में जो है दुख भोगता है। कुइयाँ उड़ाहली बेटी बियाहली, यानी कि बेटी का विवाह कर देना बहुत बड़ी बात है। कुकुर के माए बिलायर नहीं पूछे, कुकुर कर माए बिलायर नहीं पूछे, कहते हैं ना किसी चीज़ को एकदम से वैल्यू नहीं देना, घर में भी हम लोग स्टूडेंट का वही हाल रहता है, कोई नहीं पूछता है, उसी को कह रहे हैं कुकुर कर माए बिलायर नहीं पूछे। जहाँ किसी चीज़ की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर उसकी पूछ घट जाती है, या ऑप्शन में इतना ज़्यादा नहीं लिखेगा कि संख्या ज़्यादा होगा, यानी कि पूछ किसी का कम जो है, पूछ कम हो जाता है, घट जाता है, किसी का मान सम्मान घट जाता है, उसको क्या कहेंगे, कुकुर कर माए बिलायर नहीं पूछे। कुकुर कर पेट में घी और जनी कर पेट में बात नहीं पचे, यानी कि कुत्ता का पेट में घी और स्त्रियों के पेट में बात नहीं पचता है, यानी कि महिलाएं गुप्त बातों को छुपाकर नहीं रख पाती है। कुकुर कर भरोसे लांभा धर्म है, लांभा कहते हैं खरगोश को, तो कुत्ता का भरोसे लांभा यानी खरगोश पकड़ना, यानी कि दूसरों पर निर्भर रहने से कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है या कोई भी काम नहीं हो सकता है। कोयल कर छुआ कोयले में साय कौआ रहे मुँह फायर, कोयला मतलब यहाँ कोयला मत समझिएगा, कोयल का बच्चा जो है कोयल में ही जाके मिल जाता है, कौआ रहे मुँह फायर। देखिए कौआ जो है कोयल का अंडा को वही ये करता है, सेकता है, और बाद में वहाँ से कोयल का बच्चा निकलता है, लेकिन फिर जो है कोयल अपना समाज में अपना सामाजिक गुण का असर देखता है और उसी में जाके मिल जाता है।
कोयलों के झुंड में जाके मिल जाता है। तो उसी को कह रहा है कि सामाजिक पारिवारिक गुणों का असर दिखना, उसी को क्या कहेंगे? कोयल कर छुआ कोयले में मिसाए और कौआ रहे मुँह फाड़, कौआ जो है मुँह फाड़ के देखते रह जाता है। खटबे तब चटबे, यानी कि मेहनत करोगे तब ही चाटोगे, यानी कि मेहनत के बाद ही फल मिलता है। खाए के पसैर जा मायर के ससैर जा, यानी कि खाने के बाद जो है आराम करना चाहिए, पसैर जा, और किसी को मारने के बाद वहाँ से निकल जाना चाहिए। खाए ठेकाने नहीं नहाक भिनसरिया, भिनसरिया कहते हैं एकदम सुबह का समय, तो खाने का ठिकान ही नहीं और उठ के सीधे सुबह नहाने का, यानी कि लोगों के बीच दिखावा करना। खुखड़ियों ले बैठी का दरकार, खुखड़ी जानते हैं, रुगड़ा खुखड़ी, ये सब बहुत मुलायम चीज़ उगता है, उसी को कहते हैं, उसके लिए बैठी का दरकार, यानी कि साधारण दुश्मन के लिए ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है। खेत खाए गधा मार खाए जोल्हा, बहुत फेमस है। खेत खाए गधा और गलती कोई और करे और सजा कोई और पाए, उसी को कहते हैं खेत खाए गधा और मार खाए जोल्हा। गछे कट्ठर होठे तेल, यानी कि पेड़ में कटहल है और आप पहले से ही होंठ में तेल लगा के बैठे हैं कि कटहल खाएंगे, यानी कि जो चीज़ अभी प्राप्त नहीं हो सका है उसका जो है पाने की इच्छा रखना और पहले से ही उसका तैयारी करना। गरज परले बरद बेचा है, यानी कि ज़रूरत पड़ जाने पर जो है अपना कीमती से कीमती सामान भी बेचना पड़ जाता है, मुसीबत के समय में अपना कीमती से कीमती सामान भी बेचना पड़ जाता है। गाय कर कान काट के कुकुर के देखे या कुकुर के देवे, यानी कि गाय का कान काट के कुकुर के देवे होना चाहिए यहाँ पास, यानी कि बेशकीमती सामान को फालतू आदमी को देना जो उसका कदर। अब गाय का कान काट दीजिएगा और उसको कुत्ता को खिलाइएगा तो क्या कर रहे हैं आप? बेशकीमती सामान कीमती सामान को फालतू, यहाँ पास फालतू होगा, फालतू आदमी को देना। गाय कर घी गाये कर सिंघे लागलक, गाय का जो घी है वह गाय के ही सिंग में लगता है, यानी कि जिसका सामान उसी के काम आया। गाय का गरु सुरखे सुते हरू, गाय का गरु नहीं होगा, गाय ना गरु होगा यहाँ पास, गाय ना गरु सुरखे सुते हरू, यानी कि सभी प्रकार का जिम्मेवारी से आज़ाद व्यक्ति निश्चिंत होकर सो रहा है। गाय ना गरु कुछ नहीं है और तो क्या करेगा, वह इत्मीनान ही सोएगा। तो जिस सभी प्रकार के जिम्मेदारी से आज़ाद व्यक्ति के लिए कहेंगे गाय ना गरु सुरखे सुते हरू। गुरु करे जाइन के पानी पिए छाइन के, इसको कहेंगे गुरु करूं जाइन के पानी पीऊं छाइन के, कहने का अर्थ है गुणवान व्यक्ति को ही अपना गुरु बनाना चाहिए और पानी जिस तरह से छान के पिया जाता है उसी को गुरु करना चाहिए, किसको? जान के, यानी कि उसका गुण को जान के करना चाहिए, उससे उसको गुरु बनाना चाहिए और पानी भी छान के पीना चाहिए। तो गुणवान व्यक्ति को ही अपना गुरु बनाना चाहिए, उसी को कहेंगे गुरु करे जाइन के पानी पिए छाइन के। आगे है गेल फगुआ में धूर उड़ाए, आगे है गेल फागुन में धूर उड़ाए, गेल फगुआ में धुरई खेले कहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि समय खत्म होने के बाद काम शुरू करना या समय खत्म हो जाने के बाद कोई काम को करना। जैसे एग्ज़ाम कभी कभी क्या होता है, साल भर पढ़ाई नहीं किए, एग्ज़ाम आ गया तो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि गेल फगुआ में धूर उड़ा के गेल फगुआ में धुरई खेले, समय खत्म हो जाने के बाद काम को शुरू करना। गोंदली सरे तो धान झड़े, यानी कि एक तरफ हानि तो दूसरी तरफ लाभ। गोंदली ये गोबर उबर जहाँ पर फेंकते हैं उसको गोंदली कहते हैं, वो सड़ता है तभी जाके वह खाद बनता है और धान का फसल अच्छे से होता है, यानी कि एक तरफ हानि तो दूसरी तरफ लाभ। गुहार ढुकाए के होगा, गुहार ढुकाए के पोंछ काटे, यानी कि धोखा देना, विश्वासघात करना, विश्वास का खून करना, उसी को कहते हैं धोखा देना, विश्वासघात करना। गुहार ढुकाए के, यानी कि गुहाल के अंदर ले जाके उसका पूंछ काट देना, इसी को कहते हैं धोखा देना। घर कहे जा जा नदी कहे आओ आओ, यानी कि ऐसा समय आ गया है, मृत्यु का समय काफ़ी नज़दीक आ गया है कि घर कह रहा है कि जाओ जाओ और नदी कह रहा है कि आओ आओ। नदी कहने का अर्थ है कि जो क्रियाक्रम होता है नदी के किनारे ही जलाया जाता है, इसलिए कह रहा है। घर फूटे तो गंवार लूटे, यानी कि आपसी लड़ाई से क्या होता है, दूसरों का फायदा होता है और अपना नुकसान होता है। घर घर देखा एक ही लेखा, यानी कि सभी घर परिवार का जो है एक ही कहानी होता है, घर घर देखा एक ही लेखा। घोड़ा संगे घोड़ दौड़ करे, यानी कि शक्तिशाली व्यक्ति की बराबरी करने की मूर्खता करना, शक्तिशाली व्यक्ति से बराबरी करने की धूर्तता मूर्खता करना। चट मड़वा पट बिहा, यानी कि काम का बहुत जल्द हो जाना। चरैयों हागलक तो बेसे पते में, चिड़िया भी लैट्रिन किया तो कहाँ किया, अच्छा ही पत्ता में, कहने का अर्थ है कि सीधा ही व्यक्ति पर कोई दुख आता है
और सिधाई व्यक्ति को कोई परेशान भी करता है, उसी को कह रहा है चरइयों हागलक तो बेसे पतई में। चलले कोस बैठले दोस्त, यानी कि किसी काम को करते रहने से ही भलाई है, करते ही रहना चाहिए, तभी उसको पूरा किया जा सकता है, बैठने से दोष है, नुकसान है। चाल चलू सादा निम्हे बाप दादा, यानी कि सादगी से वंश दर वंश का निर्वाह होता है, वंश दर वंश जो है आगे बढ़ता है। चाल चलू सादा निम्हे बाप दादा। चिकन मुड़े सब तेल देवैया, सूखल मुड़े कोई नहीं, तेले मुड़े तेल कहते हैं ना, यानी कि जो सर्वसंपन्न व्यक्ति है उसी की समाज इज्जत करता है, या जिसके पास संपत्ति है उसी के पास संपत्ति आएगा, जिसके पास कुछ नहीं है उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको कोई इज्जत नहीं करता है। चोरक माय चंदन घिसे, ये सब पूछा गया है JSSC में, ध्यान दीजिएगा। चोरक माय चंदन घिसे यानी कि ढोंगपूर्ण आचरण करना। चोरक धन मांद्रक पैला, मांद्रक पैला कहने का अर्थ है कि बड़ा सा पैला, पैला नापने के लिए धान उन यूज करते हैं, तो मांदर जैसा पैला यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि चोरी के सामान का सही दाम ना मिलना, दामन यहाँ पर मत पढ़िएगा, दाम ना मिलना, या चोरी का सामान को जो है एकदम लुटाना, चोरी का सामान को लुटाना। चोरी के सामान है बहुत सारा है तो आदमी क्या करेगा, लुटाता है, उसका कोई मोल नहीं है चोरी का सामान का, उसी को कह रहा है। चोरी और सीना जोरी, यानी कि एक तो गलती करना और दूसरा से हुरमठई करना, यानी कि ज़बरदस्ती करना, उल्टा लग जाना गलती करके। छाहे बैठे लागे धाम, यानी कि छाह बैठ के भी कभी कभी गर्मी लग जाएगा, यानी कि कितना भी कुछ करो जो तकदीर में है वही मिलेगा। जैसे कुत्ता हाथी बैठने पर भी कुत्ता काट देता है, कहावत है ना हिंदी में, उसी का है छाहे बैठे लागे धाम, यानी कि कितना भी कुछ कर लो किस्मत में जो है वही मिलेगा, वही होता है। छिटकल पानी बझाल बात, यानी कि चुगली शिकायत जो है बहुत बुरी बात है। छूछा के पूछा, या छूछा के कोई नहीं पूछा, यानी कि जो गरीब होता है उसको कहीं भी पूछ नहीं होता है। जैसन बाँस बसौरा तैसन सूप दौरा, बाँस बसौरा, बाँस से ही सूप दौरा, यानी कि ये सब धान उन रखने के लिए रहता है, ओड़िया दौरा सूप, तो ये सब जो है जैसा माँ बाप रहेगा वैसा ही उसका संतान होगा, उसका वंश होगा। जौत ना जांगर मिसिर कर धांगर, यानी कि अपनी ताकत से ज़्यादा काम करने की कोशिश करना। जितना भेड़ी नहीं उतना गड़ेरिया, जितना भेड़ी नहीं उससे ज़्यादा चराने वाला गड़ेरिया हो गया, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा मालिक। जरती के कहियों ने भरती, यानी कि डाह रखने वाला व्यक्ति जो है कभी तरक्की नहीं करता है। जल में मछली 9 कुटिया बखरा, यानी कि अभी मछली जल में ही है और उसको बांट लिया, 9 कुटिया बखरा, उसको 9 कुटिया में बांट दिया, यानी कि किसी वस्तु के प्राप्त होने से पूर्व ही उस वस्तु का उपयोग करने की योजना बनाना। जियत बाप के पानियों नहीं मरल बाप के पिंडा, यानी कि लोगों के बीच में दिखावा करना। जब पिताजी जिंदा थे तो कुछ सेवा नहीं किए, अब मर गए तो तरह तरह का रस्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जेकर चूहे से छारे, यानी कि जिस पर संकट आया वही उसको निकालने का उपाय करे, यानी कि जिसका जेकर चूहे से छारे कहने का अर्थ है कि जिस पर संकट आता है वही उससे निकलने का प्रयास करता है। जेकर बात करे बकान नहीं सेकर बाप का ठेकान नहीं, यानी कि जो व्यक्ति विश्वास के लायक न हो, यानी कि जिसका बात का कोई वैल्यू नहीं है उसका पिताजी का भी कोई ठेकान नहीं है। तो इस तरह से कहा जाता है, जो झूठा व्यक्ति के लिए कहा जाता है, जो व्यक्ति विश्वास के लायक ना हो। जे खाए ऋण से गने मरेक दिन, ऋण यानी कि उधार पैंचा, उधारी में जीना मरने के बराबर है। जेके गुड़ देले मरे से के जहर देल से कौन काम, जिसको गुड़ देने से मर जाए उसको जहर देने से क्या काम है, उसको जहर देने का क्या काम है, यानी कि जो काम सीधी तरह से हो सकता है उसके लिए ताकत दिखाने का क्या ज़रूरत है, जो काम सीधी तरीके से हो सकता है उसको ताकत दिखाने का जरूरी नहीं है। जे बीमारिया के भावे से है बैदा फरमाए, यानी कि बीमार व्यक्ति को जो जो भा रहा है अच्छा लग रहा है और वैद्य भी उसी तरह फरमा रहा है कि तुम ये खाओ ये खाओ, यानी कि सोच के अनुरूप काम होना, जैसा सोच रहे हैं वैसा ही काम हो रहा है। जोगी घर ढेकी या जोगी घर ढेकी खोजे, इस तरह से कहेंगे, कहने का अर्थ है कि जहाँ जोगी तो मांग के खाता है तो उसका घर में ढेकी क्या है मिलेगा, यानी कि जिस वस्तु के मिलने की संभावना ना हो वहाँ उस वस्तु को खोजना। अगर वहाँ खोजने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या कहेंगे कहावत, जोगी घर ढेकी। जोतल कोड़ल तर पसराहा ऊपर, यानी कि तर कहते हैं नीचे को, ऊपर पसराहा ऊपर, यानी कि सही मालिक को साइड कर देना और जो नहीं है मालिक वह मेन मालिक बन जाना। क्या होता है सीट ट्रेन उरेन में देखिएगा, छोटा सा जगह दे दीजिएगा किसी को तो फिर बाद में वही मालिक बन जाता है। तो कह सकते हैं
गछल बकरा कै दिन, जिसका सर्वनाश निश्चित हो, यानी कि बकरा का जो है गिनती आ गया है कि अब इसको जो है बलि देना है या गिराना है, तो जिसका सर्वनाश निश्चित हो उसको कहेंगे गछल बकरा कै दिन, कितना दिन वह जिएगा। ठाव गुने काजर कुठाव भेले कैरखा, यानी कि उचित जगह पर ही कोई चीज़ अच्छा लगता है या जगह के हिसाब से कोई चीज़ का महत्व होता है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि ठाव गुने काजर, यानी कि वही काली का आँख में लगा देते हैं तो वह काजल बन जाता है, और उसी को दूसरा जगह अगर लगा दे तो वह क्या हो जाएगा, कालिख बन जाएगा, आपका कपड़ा खराब कर देगा। ठीका काम फीका, ठीका का काम जो होता है वह कभी अच्छा नहीं होता है। डूमैर कर पिलुआ का जानी दुनिया कर हाल, डूमैर फल होता है उसके अंदर का जो पीलू है वह दुनिया का हाल क्या जानेगा, वह तो अंदर है, यानी कि थोड़ा जानकार व्यक्ति या कम जानकार व्यक्ति के लिए कहा जाता है। ढापल पर्दा कै दिन, यानी कि गलत बात को ज़्यादा दिन तक नहीं छुपाया जा सकता है। ढोढ़क भाई धमना, ढोढ़क, ढोढ़ ये सांप होता है, पता नहीं क्या कहते हैं हिंदी में इसको, काटता उठता नहीं है, पानी में भी रहता है तालाब उलाब में। तो ढोढ़क भाई धमना, यानी कि दो व्यक्ति जो कि एक दूसरे से मेल खाते हैं, या सज्जन व्यक्ति से किसी दूसरे सज्जन व्यक्ति में एक रूपता कह सकते हैं, या एक ही तरह का दो आदमी हो, सीधा आदमी, उसको क्या कहेंगे, ढोढ़क भाई धमना। तरे तरे गुड़ चिवरा ऊपरे एकादशी, यानी कि ढकोसला करना, दिखावा करना, अंदर ही अंदर गुड़ चिवरा खा रहे ऊपर एकादशी। टेंगरा तले चार दोबरा, यानी कि दुख के ऊपर जो है महादुख, दुख के ऊपर दुख आ जाना। दुखक तोता खरगोश कभी न माने पोस, यानी कि जो व्यक्ति किसी का गुलाम नहीं बन सकता। तेल जरे तेली कर करेजा फाटे मसाल चली कर, मसालची कर, यानी कि ईर्ष्यालु व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि तेल जो है तेली का जल रहा है और कलेजा फट रहा है मसालची का। तोर आँख में भेलवा चुए, यानी कि बुरी दृष्टि वाले तुम्हारा आँख करना, यानी काना हो जाए, करना नहीं हो काना हो जाए, या तुम्हारा आँख फूट जाए। थीर पानी पखन खाटे, यानी कि धीरे धीरे जो पानी है वो पत्थल काटता है। परिश्रम व्यक्ति कठिन से भी कठिन कार्य को कर लेता है। दमड़ी घरे दोकड़ा खर्चा राजा घरे मोती, दमड़ी घरे दोकड़ा और दोकड़ा खर्चा और राजा घर मोती खर्चा, यानी कि जिसकी जितनी शक्ति होती है वह वैसा ही खर्च करता है। दही में सही, दही में सौंप सही, यानी कि सभी स्थिति में साथ देना को कहते हैं दही में सौंप सही। दुधायर गाय कर लाइतो स्वाद लागेला, यानी कि जिस व्यक्ति से फायदा होता है उसको उसका फटकार भी सहनीय होता है, यानी कि जिससे फायदा होता है आदमी उसका बात को भी सहन कर लेता है, थोड़ा सा नुकसान को भी सहन कर लेता है। दूध कर जरल दही के हो फूक के पिएला, तो यहाँ पर जो है जो व्यक्ति एक बार गलती करता है वह दूसरी बार बहुत सतर्क रहता है, बहुत सावधानी से कार्य करता है। देश परेशान नेता से और बाप परेशान बेटा से, नेताओं की बढ़ती फौज और पुत्र की अनुशासनहीनता दोनों जो है क्या है, नुकसानदेह है। देसी कुकुर अंग्रेजी बोले, यानी कि क्या होगा, टूटा फूटा अंग्रेजी बोलकर धौंस जमाना, या कम जानने वाला जो है धौंस जमाता है कभी कभी, उसी के बारे में कह रहा है। देसी कुकुर अंग्रेजी बोले, दोना देवे तो देवे कोना नहीं, यानी कि किसी को दो चार पैसा दे दो लेकिन उसको रहने के लिए जगह नहीं देना चाहिए। दोसर का लाल कपार दे के अपन कपार लाल नहीं करे चाहिए, यानी कि बिना जाने समझे दूसरों की नकल नहीं उतारना चाहिए। घर ले प्रजा देश बसी, यानी कि घर ले प्रजा देश बसी, यानी कि किसी के इच्छा के विरुद्ध किसी को कहीं भी नहीं रखा जा सकता है, इच्छा के विरुद्ध किसी को नहीं रखा जा सकता है। धीरे धीरे नाच बोहरिया ढेर रात बाकी है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में, पूछा जाता है, ये सब बहुत कॉमन है। यानी कि धन दौलत को जो है धीरे धीरे नाच बोहरिया, यानी कि अपनी पत्नी से कहा कि धीरे धीरे नाचो, जो है अभी रात बहुत बाकी है, यानी कि धन दौलत जो है उसको धीरे धीरे खर्चा करो क्योंकि ज़िंदगी अभी बहुत लंबी है, आगे भी देखना है। धोबे धोबी प्यासे मोरे, यानी कि वस्तु के रहते हुए भी उसका उपयोग ना करना। धोबी धो रहा है लेकिन वहीं प्यास से वह मर रहा है, उसके पास पानी है लेकिन वह पी नहीं सकता है। नैहर में बसना दियो कुलक नसना, यानी कि शादी के बाद में जो है मायके में रहना से मान सम्मान नहीं मिलता है, या मायके में रहना जो है नुकसानदेह होता है। नौवा सीखे अनकर मुड़े, नौवा बालूल काटने वाला जो है हमेशा सीखता है दूसरों के सर पर, यानी कि चतुर आदमी हमेशा जो है दूसरों के खर्च पर अपना काम निकाल लेता है, यानी कि दूसरों से अपना फायदा निकाल लेता है। नझो बतियाते डंडा डोल बियालक तो कबरा बेटा, यानी कि कोई भी काम शुरू से लेकर अंत तक परेशानी ही परेशानी रहे तो क्या कहेंगे, नझो बियाते डंडा डोल बियालक तो कबरा बेटा।
ना आगे नाथ ना पाछे पगहा, ये भी इम्पोर्टेंट है। बिना प्रतिबंध वाला व्यक्ति, ना आगे उसका नाथ जो होता है गाय बैल का नाक में जो है रस्सी बांधा रहता है, और पाछे पगहा, पगहा भी रस्सी को कहते हैं। तो बिना प्रतिबंध वाला व्यक्ति यानी छूटा व्यक्ति जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, घर का, माँ बाप का। नाव गहगह पेचा राजा, करनी धरनी कुछ नहीं सिर्फ बड़ बोलापन। नामी बनिया कर बार बेचायल, बार यानी कि बाल, यानी कि व्यक्ति का काम नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर उसका नाम का महत्व हो जाना। नामी बनिया कर बारों बेचायल। नावा मदारी होरहोरिया सांप, ये भी एक सांप होता है पतला सा, यानी कि जिस व्यक्ति को किसी काम का कोई उसको तरीका नहीं है, उसके पास कोई उसका क्या कह सकते हैं तजुर्बा नहीं है, तो क्या कहेंगे नावा मदारी होरहोरिया सांप, जिस व्यक्ति के पास किसी काम का करने का तजुर्बा नहीं हो। नोन ना तेल छूछे ढेकला, नोन यानी कि नमक ना तेल, छूछे ढकेलो यानी कि जहाँ कोई सही व्यवस्था ना हो। पहले मानना तब गन्ना, यानी कि शादी के लिए लड़का लड़की घर द्वार आदि से अपने आप को संतुष्ट कर लेना चाहिए, है कि नहीं। तभी पहले मानना, पहले मन को मना लेना, सब चीज़ में संतुष्ट हो जाना है, तभी पैसा गिनना है। पैसा रहले बोनक बाघ मिली, बोनक यानी जंगल का, पैसा रहने से जंगल का भी बाघ मिलेगा। कहने का अर्थ है कि धन संपत्ति के रहने से सभी काम जो है सरलता से हो जाता है। पढ़े फारसी बेचे तेल, ई देखा कुदरत का खेल। पढ़े फारसी, फारसी पढ़ लिया है लेकिन क्या बेच रहा है, तेल बेच रहा है, यानी कि ज़्यादा पढ़ने लिखने के बाद भी किसी तरीके से अपना घर परिवार को चलाना, उसी को कहेंगे पढ़े फारसी बेचे तेल, ई देखा कुदरत कर खेल। पूत मारी मछली तो माए लगावी झोर, बेटा जो है मछली मारेगा तब माँ जो है उसका झोल लगाएगी, सब्जी बनाएगी। तो आलसी बेटी हेतु ये प्रचलित व्यंग है, आलसी बेटे के लिए ये कहा जाता है। पेट में जाए खुदी तब सूझे बुद्धि, कहते हैं ना पहले पेट पूजा, उसी को नागपुरी में लिखा गया। पेट की ज्वाला शांत होने पर ही बुद्धि काम करता है। पोसले कुकुर कटाहा, यानी कि जो कुत्ता को पाले वही काट रहा है, यानी कि एहसान नहीं मानने वाला व्यक्ति। पेटक बल की बाह्यक बल, यानी कि सिर्फ खाना खाने से ही नहीं बल्कि मेहनत, यहाँ पर मेहनत व लगन से शक्ति मिलता है। सिर्फ खाना खाने से नहीं होगा, आपको परिश्रम भी करना होगा तभी शक्ति मिलेगा। पोखर में नेव मगर के डेरा, यानी कि मौका देकर अपना लाभ उठाने वाले लोग, मगरमच्छ को कह रहा है। फुसरी से भकंदर हो, यानी कि बड़ा जख्म हो जाने, यानी साधारण बात जो है कभी कभी क्या हो जाता है, बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाता है, उसको कहेंगे फुसरी से भकंदर हो गया। बेईमान के 52 बुद्ध, यानी कि बेईमान व्यक्ति को तरह तरह का तरकीब रहता है, उसके पास बहुत बुद्धि रहता है। बेईमान व्यक्ति के पास आपको तरह तरह का बहाना रहेगा। बछरुओ नाचेला तो खुटाएक भरोसा, यानी कि दूसरे के बल पर रौब झाड़ना, ताकत दिखाना। बड़ मरे बड़ाई ले, छोट मरे दुलार ले, यानी कि स्थिति अनुकूल इच्छा रखना, समय के साथ इच्छा रखना। बदरियो फाटेला का कुकुर का झुलके नहीं होगा, भूकले होगा, यहाँ पर भूकले होगा, यानी कि क्या बादल फटता है कुत्ता के भौंकने से, यानी कि कमजोर व्यक्ति के विरोध करने से कोई औचित्य नहीं है। कमजोर व्यक्ति का विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है, उससे कुछ नहीं होता। बनिया बकाल सराई अकाल, यानी कि गंवार व्यापारी अपनी व्यवसाय में असफल रहता है। बनो गांव में बाघक अकाल, बाघक होगा यानी कि बाघ का, वन का गांव में भी, जंगल का गांव में भी बाघ का अकाल, यानी कि जिस चीज़ की प्रचुरता होती है वहाँ उस चीज़ का कमी का एहसास नहीं होता है। अगर ऐसा होता है कहीं पास जिस चीज़ की प्रचुरता है और उसी का कमी है, तो वहाँ पास क्या कहेंगे, बनो गांव में बाघ का अकाल, यानी कि जंगल गांव में भी बाघ का अकाल है। बर बुड़बक तो दहेज करता, वो अगर वर जो है बुड़बक है तो वही दहेज करता है, क्यों, अज्ञानी व्यक्ति को मान सम्मान नहीं मिलता है। बांस मोरे फूलल के जोगी मोरे भैल के, यानी कि साधु जोगी जीवन भर घूमते ही रहते हैं। बाघक मुँह सांपक आहार, बाघ का मुंह में अगर सांप का आहार, कहते ना ऊँट के मुंह में जीरा, उसी को कह रहा, बहुत थोड़ा बहुत कम, काम नहीं होगा, कम होगा। 12 राजपूत 13 चूल्हा, यानी कि आपसी रंजिश के बारे में कहेंगे। 12 राजपूत 13 चूल्हा, आपस में बढ़ जाना। बिन घरनी घर भूतक डेरा, यानी कि घरवाली पत्नी की अनुपस्थिति में जो है सारा घर जो है क्या होता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, भूत का डेरा बन जाता है।
बुध रहले नैहरों में दौरा, यानी कि बुद्धिमान और चालाकी को सभी जगह विजय होता है, सभी जगह इज्जत होता है। बुढ़िया गाय के सोहराई कर साधा, यानी कि वृद्ध महिला का रंगीला मिजाज होना को क्या कहेंगे? बुढ़िया गाय के सोहराई कर साधा, सोहराई कर साधा। बेल कर मारल धतुरा तैर, धतुरा कर मारल बेल तैर, यानी कि जिधर जाए उधर ही परेशानी। बेल पाके तो कौआ कर बाप के का, यानी कि अगर व्यक्ति सर्वसंपन्न हो तो उससे दूसरों से क्या लेना है। भरल पेट और नहाल गतर नी लुकेले, लुकेले यानी कि छुपता है, यानी कि गर्भ को लाख छुपाने का, पेट में जो गर्भ है उसको लाख छुपाने का कोशिश कीजिए, वह नहीं छुपता है। भात फेंकले कौआ और अकाल नहीं, कौआ कर अकाल नहीं, ये कहावत भी हम लोग पढ़े थे, कोई कहानी था भोटांग डर कहानी में, हम लोग ग्रेजुएट लेवल में पढ़े हैं इसको। भात फेंकले कौआ कर अकाल नहीं, लालच देकर सभी तरह का काम कराया जा सकता है। भाव बुझत ही इसकी मन बिड़त ही, यानी कि व्यक्ति के मन की सोच को परखने की कोशिश करना। भूला के चारों दिशा खुला, यानी कि फालतू व्यक्ति जो है वह अपने इच्छा अनुसार कहीं भी आने जाने हेतु आज़ाद रहता है। होता है ना कि आदमी को कुछ काम नहीं है तो वो बोल दिया चलो रे इधर, तो वो गाड़ी में बैठा उधर चल गया। तो भूला के चारों दिशा खुला, यानी कि फालतू या निकम्मा व्यक्ति को लिए जो है उसके लिए एकदम समय का कोई ये नहीं है, वो फ्री है, इधर उधर आने जाने के लिए आज़ाद है। भेजा बिहा अब करब का, भेल बिहा अब करब का, भेजा नहीं भेल, भेल बिहा अब करब का, कोई कार्य होने के पश्चात कुछ भी नहीं किया जा सकता। विवाह हो गया तो अब क्या किया जा सकता। भोज भात बड़ा घात से खाया खोएला, कहने का अर्थ है विधि विधान पूर्वक का ख्याल रखना पड़ता है। बहुत जगह जो है विधि विधान का ख्याल रखना पड़ता है, उसी को कहते हैं भोज भात बड़ा घात से खाया पड़ेला। मंगनी में चखनी या मंगनी में चंगनी भी कह सकते हैं, मांगे हुए को मांगना। मकरा बाझे आपन झोल, मकरा जो है मकड़ा जो है अपना ही झोल में जाल में बज रहा है, उसको चाहते हैं। दूसरों के लिए छल कपट सोचता है वह खुद ही शिकार हो जाता है, दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदता है वह अपने ही गड्ढा में गिरता है। मधुर बानी दगाबाज का निशानी, यानी कि बनावटी व मृदुभाषी लोग कपटी होते हैं। मरल पाछे डोम राजा, मरने के बाद की बातें जो है विचारणीय नहीं है। मरने के बाद जो है हमेशा लोग उसके बारे में बहुत अच्छा अच्छा बात करते हैं, ऐसा था वैसा था। मरने के बाद डोम को भी राजा बना दिया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं है। मरने के बाद की बातें जो है विचारणीय नहीं होती है। मरले वैद बेचाले गहकी, मरले वैद, वैद कहते हैं वैद को कह रहा है वैद, मरने के बाद वैद और बेचाने के बाद गहकी, ग्राहक मिले तो कोई फायदा नहीं, यानी कि काम के हो जाने के पश्चात कुछ पहुंचना या काम कोई सामान बिक जाने के बाद ग्राहक का आना कोई सब बेकार है, उसी को कह रहा है मरने के बाद वैद और बेचाने के बिकने के बाद ग्राहक। मन बाटे से धूर चाटे, यानी कि मन को स्थिर नहीं रखेगा तो वह सफलता नहीं प्राप्त करेगा। होता है ना कि काम का भी कभी सोच रहा है, पढ़ाई का भी सोच रहा है, काम भी कर ले, दो पैसा भी हो जाए, तो थोड़ा सा वैसा में क्या होता है उसको कुछ हासिल नहीं होता है। माघ कर जाड़ बाघ लखे, माघ महीने का जाड़ जो है एकदम बहुत ठंडा होता है, बहुत असहनीय होता है। माघ माह का ठंडा जो है असहनीय होता है। माघ कर जीव, माँ कर जीव गाय तैर, बेटा कर जीव कसाई तैर, यानी कि पुत्र जैसा भी हो माँ को प्यारा होता है, लेकिन बेटा जो है क्या होता है कसाई होता है, माँ के लिए कसाई बन जाता है, होता नहीं है। मीठा का लोभ है जूठा खाए, कहने का तो मीठा का लालच में जूठा खाना, यानी कि लोभ लालच में पड़कर अपन मान मर्यादा का भी ख्याल ना करना। और एक ज़रूरी चीज़ बता देते हैं कि जो लोग कंप्लीट क्लास करना चाहते हैं, चाहे इंटर लेवल का, मैट्रिक लेवल का, ग्रेजुएट लेवल का, किसी भी तरह का, तो मेरा ऐप है स्टडी प्री क्वेश्चन, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप जो है क्लास ले सकते हैं। उत्पाद सिपाही का या झारखंड पुलिस का क्लास ले सकते हैं, इंटरमीडिएट का, टाइपिंग का 1 to 5, 1 to 6, ग्रेजुएट लेवल CGL, टेक्निकल, किसी का भी आप क्लास ले सकते हैं। मूर्ख बुझे ना पाखन सीझे, यानी कि आसानी नहीं होगा, यानी कि मूर्ख व्यक्ति को नहीं समझाया जा सकता है, उसी को कहा मूर्ख बुझे ना पाखन सीझे। पाखन यानी कि पत्थर नहीं उबलेगा सीझेगा, उसी को कहा। राजा के साझा के पारी, यानी कि अमीरों से दोस्ती निभा पाना बहुत मुश्किल है। ऋण धान 3 दिन, गोंदली महीना दिन, यानी कि उधारी लेने से अच्छा अपने पास जो है उसी से काम चलाना चाहिए। लड़ रे काया तो पड़ रे पत्री, यानी कि मेहनत करने से फल मिलता है। लजाल बहुरिया हड़ुआ तियन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, यानी कि जैसे तैसे मान मर्यादा का रखना। हड़ुआ कहते हैं ये बांस का एक बनता है चटनी,
सब्जी बनता है। लोहरा कर बात दोहरा, यानी कि विश्वासघात व्यक्ति की बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता है। सब मछली बेंग होलक, कहने का अर्थ है सारा मूल्यवान वस्तु जो है बर्बाद हो गया। सब मछली बेंग होलक। सब धान 22 पसेरी, यानी कि सभी को जो है एक समान व्यवहार करना, प्रत्येक व्यक्ति को साधारण समझना या एक ही तरह से व्यवहार करना। कोई अच्छा है या कोई उसमें विद्वान है, कोई मूर्ख है, लेकिन सबको क्या कर रहे हैं, एक ही तरह से ट्रीट कर रहे हैं, उसी को कहेंगे प्रत्येक व्यक्ति को साधारण समझना। सब धान 22 पसेरी। सब कुकुर काशी जाबे हले पतरी के चाटी, सब कुत्ता जो है काशी ही जाएगा तो पत्तल कौन चाटेगा। कहने का अर्थ है कि समाज में छोटा काम करने वाला व्यक्ति का भी होना जरूरी है, नहीं तो छोटा काम कौन करेगा। सांझ कर पानी और सांझ कर गोतिया नहीं जाए, गोतिया कहते हैं मेहमान को, तो शाम का पानी और शाम का जो है मेहमान नहीं जाता है। पहले ऐसा होता था, अब तो मेहमान रोकने से भी नहीं रुकते हैं। सुई बन के ढुकलें, फार बन के निकलें। फाल को कह रहा है, हल जोतने में आगे जो लोहा रहता है उसको। सुई बन के ढुकलें यानी कि अंदर आया। यह भी उसी में आपको लागू होगा कि आप सीट में कभी भी ट्रेन उरेन में किसी को छोटा सा जगह दे देते हैं तो फिर वही उसका मालिक बन जाता है। सुई बन के ढुकलें, फार बन के निकलें, यानी कि काम है तो झुक जाना और बाद में धौंस दिखाना। सुधुआ कर मुँह के बिलायर चाटे, बिल्ली चाट रहा है, यानी कि साधा व्यक्ति को सभी धौंस जमाते हैं, सभी डराते हैं। हारू तो होरू, जीतू तो थुरू, यानी कि हारू तो हारू, जीतू तो थारू। कहने का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को हमेशा तंग करना, यानी कि हर हालत में जीत, अपने को जीत मानना और दूसरे को हराना, या किसी को हर हालत में हर स्थिति में उसको तंग करना, उसी को कहते हैं हारू तो हारू, जीतू तो थुरू। हाथी भूले गाँवे गाँव, जेकर हाथी सेकर नाव, यानी कि काम करने वाला नहीं बल्कि काम करवाने वाला नेता होता है। हजार गोड़वा के एक ठो गोड़ टूटल कोनो नहीं हुए, यानी कि हजार गोड़वा जिसका 1000 पैर रहता है उसका अगर एक पैर टूट जाए तो क्या होगा, यानी कि साधन संपन्न व्यक्ति को अगर साधारण क्षति भी हो जाता है तो उससे उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जितना भी था कहावत, उसको हम लोग लोकोक्ति या कहावत कहेंगे, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं और एक आध बुक से करेंगे ताकि और ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में जो है ना अलग दिखेगा आपको, तो 2-3 बुक से करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। जो लोग अभी तक ऐप में नहीं जुड़े हैं, ऐप में क्लास से जुड़ जाइए, जो भी क्लास करना है वहाँ सारा क्लास अवेलेबल है और बहुत कम प्राइस में है। तो ऐप है मेरा स्टडी प्री क्वेश्चन, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो 8409006632 इस नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो है आप किसी भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत है तो आप हमको बता सकते हैं। लेकिन क्लास से ज़रूर जुड़ जाइए, वहाँ पर जल्दी से क्लास कंप्लीट हो जाएगा, एक जगह रहेगा, सारा कुछ चैप्टर वाइज टेस्ट रहेगा, तो आपको जो है बहुत ही आसानी होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।